नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहता है कि मैंने बाइनांस में यूएसडीटी सेल किया तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। आखिर क्या वजह है कि बाइनांस में जब आप यूएसडीटी सेल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्या क्या सावधानियां अगर आप बरतेंगे तो आपका बाइनांस में कुछ भी सेल कीजिए, यूएसडीटी, बीटीसी, इथेरियम, कुछ भी आप क्रिप्टो सेल करें, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। इसके लिए आपको जिन बातों का ध्यान रखना है आज मैं डिटेल लाइव सेल करके आपको बताऊंगा। तो जो हमारे इस चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देर ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइनांस ओपन करते हैं। ये रहा मेरा बाइनांस। जैसे ही बाइनांस को क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। मेरे बाइनांस में $500 का बैलेंस है, यानी 500 यूएसडीटी है। हम लोग इस 500 यूएसडीटी में से 100-200 सेल करके देखेंगे। इसके लिए हमें कहां जाना होगा? P2P वाले ऑप्शन में। कहां से मिलेगा? ये जो आइकॉन है येलो कलर का, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहां लिखा हुआ P2P। हम लोग P2P में क्लिक करते हैं। P2P में जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आता है। अभी हमारा बटन बाय में है, इसे हम लोग सेल में करेंगे। इससे पहले ध्यान देने लायक बात है, जिनका पेमेंट मेथड ऐड नहीं है वो प्रोफाइल को क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे। यानी पेमेंट आप कैसे लेंगे, यूपीआई लेंगे, फोन पे लेंगे, आईएमपीएस लेंगे, ये ऐड इस प्रोफाइल से होगा। प्रोफाइल को क्लिक करने के साथ ही आपको पेमेंट मेथड मिल जाएगा। जैसे देखिए यहां पेमेंट मेथड हमने 4 मेथड ऐड किया हुआ है। ये 4 मेथड ऐड है। नया ऐड करने के लिए ये येलो वाला बटन क्लिक करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी ऐड है, आपका नहीं है तो ऐड कर लेंगे। अब जैसे ही P2P क्लिक करते हैं पहले की तरह इंटरफेस ऐसा आ जाता है। हम लोग सेल पे जाएंगे। हम लोग सेल पे जाएंगे तो देखिए इस तरह का कुछ ऐड ऑलरेडी चल रहा है। ये ऐड चल रहा है कि ₹84.46 में आपका यूएसडीटी वो खरीद लेगा। इनका कहना है ₹88.65 में खरीद लेगा। इनका कहना ₹88.61 में खरीद लेगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ₹84.46 वाले का क्या कंडीशन है कि वो यूपीआई लेगा, आईएमपीएस लेगा और 120 मिनट में वो सौदा कंप्लीट करेगा। यहां ये भी लिखा हुआ है कि 2000 से लेकर 20 लाख तक का ये ट्रांजेक्शन करेगा। यहां देखिए ₹88.65 ये दे रहे हैं, 15 मिनट में ये देंगे, लेकिन 4 लाख से लेकर 5 लाख तक का इनका सौदा है। तो आपको चूंकि $100-200 ही बेचना है तो आपको फिल्टर करना सबसे अच्छा रहेगा। फिल्टर कहां से करेंगे? ये देखिए कीप बना हुआ है। जैसे क्लिक करेंगे, मान लीजिए 200 सेल करना है, 200 का कीमत मोटा मोटी 18,000 होता है, तो आप लिखिए अमाउंट वाले घर पे 20,000 और 15 मिनट में आपको बेचना है। यानी वैसा ही आपको बायर चूज करना है जो 15 मिनट में पैसा दे दे। आप अगर 30 मिनट करेंगे तो 30 मिनट वाला भी आपको मिलेगा। तो हम भी 15 मिनट सेलेक्ट करते हैं। और पेमेंट मेथड, इसमें ऑल को क्लिक करने के बाद हम यूपीआई क्लिक करते हैं कि पैसा हमें यूपीआई से चाहिए। अब हम लोग कंफर्म करते हैं तो फिल्टर होकर ये आया कि ये व्यक्ति 20,000 से 35,000 के बीच का लेन देन करेगा, ₹88.42 देगा। यहां जो इनका सक्सेस का जो रेशियो है, लोग इसे पसंद करते हैं 98.39%। यानी ये सब भी देखने लायक चीज है कि कितना एक्यूरेसी है। यानी ये जो ट्रेडर है जो बाय करेगा, इनका एक्यूरेसी बहुत हाई है। आप क्लिक करके और भी कई चीजों को देख सकते हैं। आप
सेलेक्ट करके देख लेंगे कि लगभग कौन से सौदा को आप चूज करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो हिसाब किताब है उसके अनुसार आ जाएगा। तो हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं, सेल। यहां पर बाय फिएट बाय क्रिप्टो, तो फिएट का मतलब होता है आईएनआर में, तो यहां पर हम लोग को क्रिप्टो सिलेक्ट करना है, क्रिप्टो। अब यहां पर हम लोग यूएसडीटी लिख देंगे 200। तो 200 में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 20,000 का वो मिनिमम बाय करेगा, तो 228 कम से कम होना चाहिए। हम लोग यहां पर 230 कर देते हैं। 230 करने से इनका यह कहना है कि 20,332 रुपया आपको मिलेगा। हमारा यूपीआई ऑलरेडी सिलेक्ट है। हम लोग ऑर्डर को प्लेस करेंगे। अब जैसे ही ऑर्डर को प्लेस करते हैं, इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। देखिए, बायर्स का जो एक्चुअल नेम है वो है मोहित मीना। ध्यान दीजिएगा, यही खेल होता है। पैसा मोहित मीना के अकाउंट से ही आना चाहिए। आप तुरंत चैट क्लिक कीजिए, चैट, और चैट को क्लिक करके यहां लिखिए नो थर्ड पार्टी पेमेंट, नो थर्ड पार्टी पेमेंट। मतलब हम थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं लेंगे, मोहित के ही अकाउंट से पैसा लेंगे। इन्होंने भी कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। बैंकिंग नेम मोहित मीना, इफ यू डू नॉट एग्री टू माई टर्म्स यू कैन कैंसल द ऑर्डर, इफ यू एनी क्वेश्चन कॉल मी। मतलब मोहित मीना के नाम से ये पैसा देंगे, इनका कहना है। हमने भी लिख दिया है कि नो थर्ड पार्टी पेमेंट। अगर थर्ड पार्टी पेमेंट वो कर देते हैं मोहित मीना के अलावा किसी और का अकाउंट से, तो आपको वापस करना होगा। यहीं पर लोग क्या करते हैं, मोहित मीना का जगह दूसरा किसी अकाउंट से आपको पैसा भेज देते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका क्रिप्टो सेल हो जाता है, और बाद में वो व्यक्ति के थ्रू दर्ज करा दिया जाता मुकदमा साइबर थाने में कि देखिए मेरा पैसा हैक हो गया है। अब आप साबित नहीं कर पाएंगे कि बाइनांस में आपका उनसे लेन देन है, क्योंकि बाइनांस में तो मोहित मीना के साथ लेन देन है ना, अगला आदमी से भेजवा देता है वो लोग। इसी से बचना है कि थर्ड पार्टी पेमेंट आपको नहीं लेना है। अब हमने लिख दिया नो थर्ड पार्टी पेमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि पेमेंट हमने कर दिया है। देखते हैं चेक करके। मोहित मीना, ठीक है, चेक बैलेंस। अब आपको क्या करना है कि अपना अकाउंट को मिलाना है। हम लोग जाएंगे अपने अकाउंट को मिलाएंगे। देखिए पैसा अभी तक नहीं आया है। बैलेंस चेक करते हैं। तो इसमें पेमेंट बढ़ा है। अब हम लोग को ये देखना है, थोड़ा हिस्ट्री चेक जरूर करेंगे। हिस्ट्री चेक करने से देखिए लिख रहा कि मोहित मीना से पैसा आया है। ये कंफर्म हो गया कि मोहित मीना के अकाउंट से ही पैसा आया है। अब क्या करेंगे, हम लोग सब कुछ मिला लेंगे। जब आईएमपीएस हो तो आपको बैंक अकाउंट मिलाना होगा, क्योंकि यूपीआई में रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो जो लोग आईएमपीएस में काम करेंगे उनका एक बैंकिंग ऐप होना जरूरी है। जिस तरह आप यूज करते हैं योनो एसबीआई के लिए, बैंक ऑफ इंडिया के लिए बैंक ऑफ इंडिया का है, तो आपको वो ऐप रखना होगा, तभी आप देख पाएंगे। नहीं तो आप यूपीआई रखे हुए हैं और आईएमपीएस ले लेंगे तो फिर चेक नहीं कर पाएंगे कि किसके नाम से पैसा आया है। तो इन बातों को ख्याल रखना होगा। अब जब कंफर्म हो जाते हैं तो फिर से हम बाइनांस को ओपन करेंगे। हम लोग चैट को बंद करेंगे। चैट को बंद करके बैक होंगे। यहां से बैक हो गए। पेमेंट रिसीव्ड, सब कुछ जांच करने के बाद आपको लिखना है कि पेमेंट हमने पा गया है। ये तब तक नहीं दबाना है बटन को जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं। चूंकि हम कंफर्म हो गए तो अब पेमेंट रिसीव्ड हमने प्रेस किया। अब यहां पर पूछ रहा है
कि आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, मैंने बायर से पैसा नहीं मिला, लेकिन मिल तो गया है। नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे, आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट इतना रुपया हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मोहित मीना, मैंने वेरीफाई कर लिया है कि मोहित मीना से ही ये पैसा आया है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाला कि हाँ पैसा सही आया है। कंफर्म रिलीज, आप रिलीज में कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि अब आपका वॉलेट से निकलकर दूसरे वॉलेट में जाएगा, तो वेरीफाई कर दीजिए। मेरा बायोमेट्रिक्स है, हम टच कर देते हैं। देखिए 20,332 रुपया 17 पैसा आ गया है, मेरा सौदा कंप्लीट हुआ। अब आप चाहें तो रिव्यू भी दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे सकते हैं, समय नहीं है कोई बात नहीं, आप यहां कट कर दें। और इस तरीके से आपने क्या देखा कि सेफली आपने 229.95 यूएसडीटी सेल कर दिया, और इस तरह का सेलिंग होने से आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। यही अगर मोहित मीना के बदले कोई रोहित मीना आपको अगर पैसा भेज देता, या कोई मोहन वर्मा से पैसा आपको अगर भेज देता, तो फिर बाद में वो मोहन वर्मा क्या करता, साइबर थाने में केस कर देता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया और मेरे अकाउंट से पैसा इसके अकाउंट में चला गया है। अब आप साबित नहीं कर पाएंगे कि उस मोहन वर्मा से पैसा कैसे आया, लेकिन मोहित मीना वाला में साबित हो जाएगा कि आपका पैसा मोहित के अकाउंट से आपके अकाउंट में कैसे आया, तो आपका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप अगर सावधानी बरतेंगे तो आपको बाइनेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं लेना है, और अगर थर्ड पार्टी पेमेंट भेज देता है तो आप उन पेमेंट को फिर से रिवर्स कर दीजिए, उन्हीं के अकाउंट में भेज दीजिए, क्रिप्टो रिलीज मत कीजिए, बस आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिन जिन भाइयों को वीडियो पसंद आया है जरूर कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे, और दूसरे लोगों को शेयर करके बताएंगे ताकि उनके अकाउंट्स प्रॉब्लम में ना पड़े। नमस्कार।